इन 1 वीक मेरा सारा प्रोसेस हो गया। मेरी जो इंटरव्यू होगा वो फेस टू फेस होगा। किसी का 7 दिनों में आ रहा है, किसी का 10 दिनों में आ रहा है, किसी का 15 दिनों का वीज़ा ही नहीं आ रहा है, किसका नंबर आ गया 13 और 14 था। मेरे नॉलेज है व्हाई आर यू ऑप्टिंग फॉर दिस कोर्स, आपकी एजुकेशन का है, सो दैट्स ऑल। तो ऐसा कोई नहीं है, वो कैश भी एक्सेप्ट करते हैं, प्लस दे आल्सो एक्सेप्ट कार्ड्स। वो आपको इंसिस्ट करेगा कि यू शुड चूज फॉर अ प्रीमियम लॉन्च। Jai Hind everyone, this is Sarai Sharma. Hope you guys doing well. So welcome to my very first vlog on my new channel. So जिस चीज़ को काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट करे थे, आज वो चीज़ फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू फेस ऑफ लाइफ. By the way, I am in Riga, the capital of Latvia. I am here to pursue my bachelor's in Riga Technical University. So इस vlog चैनल में वैसे ही रेलिवेंट व्लॉग्स आते रहेंगे जो एक स्टूडेंट लाइफ की मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, सो वो मेरी मेमोरी पर्पज़ के लिए भी यूज़फुल होगा। एंड इफ़ मेरे व्लॉग से आपको किसी भी पर्सन को नॉलेज या फिर इंसाइट्स मिलते हैं, सो दैट्स वर्थ इट। सो लेट्स स्टार्ट। एंड इस व्लॉग में फर्स्ट व्लॉग में क्या होने जा रहा है, इसमें मैं अपना शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरा VFS का एक्सपीरियंस था। लाइक जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आप अपना स्लॉट बुक करते हैं, स्लॉट के बाद आपको बायोमेट्रिक की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। बायोमेट्रिक मीन्स कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करते हैं एंड उसके बाद ही आपको उसी डेट पे डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपको इंटरव्यू की डेट मिल जाती है। सो इस व्लॉग में मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, जो मेरा दिल्ली में VFS था, वहाँ पे मेरे साथ कैसा हुआ कि मेरा बायोमेट्रिक कब था, मेरा इंटरव्यू कब का आया, इंटरव्यू के बाद मेरा पासपोर्ट कब डिस्पैच हुआ, वीज़ा कितने दिन में आया, क्वेश्चंस क्या क्या थे, और भी कुछ रेलिवेंट कि काम पे स्टे कर सकते हैं, दिल्ली में से जाना कैसे है, मेट्रोज कैसे, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत ही, वो हम इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, जब मैंने अपना VFS में फाइल सबमिशन का स्लॉट बुक किया, जब आप स्लॉट बुक करते हैं आपको वहाँ पे एक चेकलिस्ट आ जाती है। चेकलिस्ट में सारे वो डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं जो आपको VFS में लेके जाने हैं, जिसमें आपके सारे एकेडमिक्स आ जाते हैं, आपके फंड स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, प्रूफ्स वगैरह सारे जो भी चेकलिस्ट आ जाती है जो आपको वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं। सो उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी फाइल रेडी करके VFS में फाइल सबमिशन के लिए बायोमेट्रिक्स के लिए लेके जानी होती है। सो जब मेरा ये चीज़ हुआ तो आई ट्रैवल बाई ट्रेन फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली। अगर आप भी बाई ट्रेन ट्रैवल करेंगे, सो अगर आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरें, सो सबसे पहले बंदे के माइंड में क्वेश्चन आता है कि वेयर टू स्टे। पेरेंट्स के भी माइंड में ये कंसर्न होता है अगर बच्चा अकेला ट्रैवल कर रहा है सो कहाँ पे रुकेगा। सो मैं भी ट्रेन में यही सर्च कर रहा था वेयर टू स्टे। आई वॉज सर्चिंग फॉर डॉर्मेट्रीज, क्योंकि डॉर्मेट्रीज ना कन्वीनियंट रहती है। सो मुझे जो ऑप्शन मिला दैट वाज द मेट्रो स्टे, जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहला इसका प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको जैसे आप स्टेशन पे उतरे एंड आपके बिल्कुल ऑपोजिट ही आपकी डॉर्मेट्री है, आपको कहीं पे दूर जाना नहीं पड़ा। सेकंड प्लस पॉइंट, इसके बिल्कुल नीचे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है। सो रेलवे स्टेशन भी सामने है जब आपने वापसी भी जाना है या फिर जब अराइवल आपका यहाँ पे डिपार्चर है, एंड जब आपने इन दिल्ली ट्रैवल करना है जो आप मेट्रो के थ्रू करोगे, सो मेट्रो स्टेशन ही बिल्कुल नीचे है इसके। सो ये 2 प्लस पॉइंट्स हो गए, क्योंकि जैसे मैंने शिवाजी स्टेडियम जाना था, मेरा जो VFS था वो शिवाजी स्टेडियम था, सो वो नेक्स्ट स्टेशन है। सो मैं जैसे नीचे आया विद इन 5 मिनट्स में मेट्रो लेके अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच सकता था। थर्ड मेन पॉइंट, इसकी अफोर्डेबिलिटी, इसका जो प्राइस था दैट वाज वेरी अफोर्डेबल, अराउंड 550 to 600 पर नाइट का था। एंड उसमें आपको नीट एंड क्लीन रूम, प्लेंटी ऑफ वॉशरूम्स, नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स हैं, ओपन एरिया इसका जो मेन एरिया हॉल वगैरह कह सकते हैं जिसको आप, कैफेट एरिया बीच में, प्लेइंग जोन्स हैं। सो काफ़ी अच्छी थी। मैं इसको आपको क्लिप्स वगैरह ऐड कर दूंगा आपको। सो गाइस दिस वाज माय स्टे। ये मेरी डॉर्मेट्री थी एंड आप इसकी लोकेशन चेक करो। यहाँ से नीचे उतरे, ये अपना न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 7 एंड इसके सामने ही अपना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो लोकेशन प्राइम है। लोकेशन प्राइम क्यों है? जैसे हमने जाना VFS, हमने अपना शिवाजी स्टेडियम जाना है, सो मेट्रो लेंगे, सीधा अगला स्टेशन ही शिवाजी स्टेडियम है। सो विद इन 5 मिनट्स हम शिवाजी स्टेडियम होंगे। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जब मेरा अपना बायोमेट्रिक फाइल सबमिशन का डे था, सो मैं अपनी फाइल रेडी करके ले गया। मेरा जो टाइम था दैट वाज अराउंड 11:45। सो मैं 1-1.5 घंटा प्रायर ही चल गया। मेरे माइंड में ये कंसेप्शन थी कि वो मुझे एंट्री दे देंगे, बट जब मैंने अपनी जो अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन होती है इसमें आपके डेट एंड टाइम लिखा होता है, बाहर गार्ड होता है वही चेक करता है डेट एंड टाइम। सो एम्बेसी में चला गया मैं, जो शेंगन जोन की एम्बेसी थी, वहाँ पे मैंने गार्ड को दिखाया, कहता आपका टाइम 11:45 है एंड यू आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस मच प्रायर, कि मैं 1-1.5 घंटा पहले एंट्री लेने की ट्राई कर रहा था। सो वो कहता आपको 15 मिनट पहले एंट्री मिलेगी। सो मैं तो 1-1.5 घंटे पहले आ गया था। सो फिर मैं क्या आप क्या करूँ, फिर मैं गुरुद्वारा बंगला साहिब था वहाँ पे मत्था टेकने चला गया। वहाँ पे बजरंग बली का मंदिर भी है, वहाँ पे मत्था वगैरह टेका। सो उसके बाद जब मेरा टाइम हुआ 15 से 20 मिनट्स, फिर गार्ड ने एंट्री परमिट कर दी। वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। लाइन के बाद वहाँ पे जो VFS का रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके चेक करेगा, फिर वो आपको गाइड करता है कि आपने कौन से किस साइड जाना है, कौन से काउंटर नंबर पे जाना है। सो प्लस जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको इंसिस्ट करेगा कि यू शुड चूज फॉर अ प्रीमियम लॉन्च। प्रीमियम लॉन्च क्या है, VFS की एक फैसिलिटी है। प्रीमियम जैसे लॉन्च नहीं होती, एयरपोर्ट में लॉन्च होती है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉफ़ी जो भी स्नैक्स वगैरह देंगे, बस उसकी आपसे 4,000 to 5,000 एक्स्ट्रा मांगते हैं। सो आई रिफ्यूज टू पे एक्स्ट्रा फॉर प्रीमियम लॉन्च।
मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे नॉर्मली स्टैंडर्ड ही जाने दो, जो नॉर्मल एक्सपेंस है, आई डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर प्रीमियम। बट वो इस टाइम ऐसा र्यूमर फैला हुआ था कि फोर्स करें, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे उन्होंने फोर्स नहीं किया, मैंने एक बार ही डिनाई किया, सो वो कहते आप जा सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे काउंटर नंबर बता दिया, वहाँ पे काउंटर पे जाके मैंने अपना जो अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन दिखाई, वहाँ पे मैम थे एक, उन्होंने मुझे बताया कि आप इस काउंटर पे जाओ। फिर जब हम अंदर जाके बैठ गए, वहाँ पे काउंटर था, वहाँ पे लिखा हुआ था लाटविया का काउंटर लिखा हुआ था, काउंटर नंबर आई गेस 13 और 14 था, मेरे साथ 2-3 जाने और भी थे। सो जब मेरा टाइम था, जब मैं पहुंचा भी, तब भी काउंटर एम्प्टी था, और जो 2-3 जाने मेरे साथ थे, एक जना मास्टर्स का था, सो उसकी जो टाइम था वो पहले का था, मतलब वो टाइम निकल चुका था, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 12 बज चुके हैं, तो उसकी जो टाइम स्लॉट था वो 11:30 का था, तो तब से वो वेट कर रहा था, और उस काउंटर पे कोई नहीं आया था। सो हम 2-3 जाने जब इकट्ठे हो गए, तो फिर हमने रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया कि हम कब से वेट कर रहे हैं, कोई भी इस काउंटर पे आ नहीं रहा। सो फिर उन्होंने बोला कोई नहीं, आप वेट करो, हम बुलाते हैं। फिर एक बंदा आया, फिर उसने टर्न बाय टर्न जो हमें टोकन नंबर मिला था, वहाँ पे आपको टोकन इशू कर देंगे इनिशियली, जो रिप्रेजेंटेटिव था ना, जो लॉन्च वाला, वो आपको टोकन इशू कर देगा। सो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेगा, प्रॉपरली आपको गाइड करेगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आपका कोई मिसिंग भी होगा तो वो आपको गाइड भी कर देगा कि ये लगा लो, ये लगा लो। हमारे में से एक बंदा रहा जिसकी AIC नहीं लेके आया था, सो सब कुछ वो गाइड कर देते हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। वहाँ पे अंदर फोटो कॉपी मशीन भी है, बट उसमें एक प्रिंट ही 80-100 का निकलता है, सो इट्स बेटर कि आप पहले ही सारे ज़्यादा एक्स्ट्रा करवा के लेके आए। सो इसके बाद वो आपको फिर फ़ोटो कराने के लिए भेजेगा, आपकी फ़ोटोग्राफ होगी। इसमें आपकी ना जो D टाइप वीज़ा होता है हमारा, शॉर्ट टर्म वीज़ा, क्योंकि हमें वीज़ा तो 90 डेज़ का ही श्योर है। सो इसमें हमारे बायोमेट्रिक्स नहीं होते, बिना बायोमेट्रिक्स के चल रहा था, इसमें बस हमारी फ़ोटोग्राफ होगी। सो वो जब हो गया, फिर आई रिक्वेस्टेड हिम कि आज मेरा डेट है, सो अगर आप जितना एज अर्ली एज सुन एज पॉसिबल मुझे इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। तो उसने CRM में देखा, कहता एक दिन बाद की मुझे मिल रही है इंटरव्यू। मैं कहा कर दो, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो मच बेटर है, मैं फिर दिल्ली में स्टे करूँगा। सो फिर उसने मेरे इंटरव्यू भी बुक कर दिया एक दिन बाद का। एंड इसकी जो पेमेंट थी अराउंड 15,000 समथिंग था, जिसमें आपके SMS के चार्जेस आए थे, कुरियर चार्जेस आते हैं, ये आपकी ऑप्शन होती हैं, आप कौन से चार्जेस को ऑप्ट कर रहे हैं, कौन से को नहीं करते। इसमें मेल पे भी आपको आ जाता है रेफरेंस, SMS पे भी आ जाता है, एंड ये डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं। सो अराउंड 15,000 समथिंग कुछ था, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वो आपको शेयर कर दूंगा, अगर कोई आप पर्सनल DM कर सकते हैं, फिर कमेंट डाल सकते हैं। सो ये चार्जेस थे। एंड ये भी पर्सन्स के माइंड में कंसेप्शन होती है कि वो ओनली वीज़ा कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, सो ऐसा कोई नहीं है, वो कैश भी एक्सेप्ट करते हैं, प्लस दे ऑल्सो एक्सेप्ट कार्ड्स। सो पेमेंट, उनको बस पेमेंट चाहिए, पेमेंट आप जैसे मर्जी करो। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है VS पे आपकी फाइल सबमिशन का, जिसको अपने लेमन लैंग्वेज में अपना बायोमेट्रिक्स भी कर सकते हैं। सो ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, नाउ आपके डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो चुके हैं, एंड आपका पासपोर्ट भी उनके पास है। अब आप अपनी फाइल खाली करके वापस लेके आ रहे हो, सो अब आप टेंशन फ्री होके बस आपने थोड़ी सी इंटरव्यू की प्रेप करनी होती है। प्रेप भी क्या करनी होती है, अगर आपको अपने कोर्स की नॉलेज है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी की नॉलेज है, वाई आर यू ऑप्टिंग फॉर दिस कोर्स, आपकी एजुकेशन का है, सो दैट्स ऑल। सो दिस वॉज द जर्नी ऑफ VFS फाइल सबमिशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरा इंटरव्यू था तब क्या हुआ। सो अब बात करते हैं इंटरव्यू डे की, दी D डे, कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है। सो इसमें भी मेन पॉइंट ये है कि जो बैचलर्स वाले हैं उनका इंटरव्यू होता है, एंड मास्टर्स वालों का इंटरव्यू नहीं होता। सो बट अब रूल्स क्या चेंज हो रहे हैं, अब तो मास्टर्स वालों के भी इंटरव्यू रहे, क्योंकि लाटविया अपने रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट कर रहा है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, इंडिया से, या फिर और भी काफ़ी कंट्रीज से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सो लाटविया ने अपने रूल स्ट्रिक्ट करा है। पहले मास्टर्स वालों का इंटरव्यू नहीं होता था, अब मास्टर्स वालों का भी काफ़ी को इंटरव्यू हो रहा है, एंड रिफ्यूजल रेट भी थोड़ा सा हाई कर रहा है। सो जिस दिन अब मेरा इंटरव्यू है, मैं वही रेफरेंस स्लिप लेके गया अपनी, वहाँ पे सेम जगह पे गया। सो वहाँ पे मैंने उसको दिखाया जिस पर्सन ने मेरी फाइल सबमिट की थी, वो कहता ओके। सो 15-20 मिनट पहले मैं चला गया था। सो फिर हम वही 3 जाने, हम 2 जाने थे, क्योंकि एक मास्टर्स वाला था, हम 2 जाने थे, हमारा इंटरव्यू था, तो एक पर्सन हमारे साथ और आ गया था। फिर जब हमारी इंटरव्यू की बात हुई, मेरे माइंड में कंसेप्शन क्या थी कि जो इंटरव्यू होगा वो फेस टू फेस होगा। मैं बड़ा खुश था, क्योंकि मुझे आई लव टू गिव इंटरव्यूज़। सो मेरे माइंड में ये था कि फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, पर्सन लाचुअन पर्सन होगा या फिर कोई भी इंटरनेशनल पर्सन होगा, वो मेरा फेस टू फेस इंटरव्यू लेगा। बट वहाँ पे जाके क्या पता लगा कि वर्चुअल इंटरव्यू है। हम दिल्ली एम्बेसी में गए हैं, वहाँ पे जाके भी हमने व्हाट्सएप पे जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो दे रहे हैं। एंड में इसमें मेन पॉइंट क्या है, इंटरव्यू पे मैं बैठा है, हेडफोन्स मैंने प्लग इन किए, मेरी वीडियो ऑन है, जो इंटरव्यूअर है उसकी वीडियो बंद है। मैंने अभी हेडफोन में सेट कर रहा हूँ, मैंने अपनी वॉल्यूम वगैरह सेट कर रहा हूँ, साथ में आवाज़ आती है हेलो हाउ आर यू डूइंग। सो बंदा ना थोड़ा सा शॉक हुआ था, बट कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था। हार्डली मेरा जो इंटरव्यू था दैट वाज अबाउट 5 to 6 मिनट्स। उसमें बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले तो हर जगह आप कहीं पे भी इंटरव्यू दो, आपकी इंट्रोडक्शन, कि हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, आपकी फैमिली में क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। सो ये इंटरव्यू आप अपनी इंट्रोडक्शन में इन्वॉल्व कर सकते हो, कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर पहले दे दो, कि वो आपसे क्वेश्चन कम करे। सो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी, उसने फिर एक क्वेश्चन किया कि
मुझे अपनी फैमिली के बारे में और बताओ। फिर मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, ऐसे मेरी ऑक्यूपेशन ये है, ये ब्रदर सिस्टर इसे करते हैं। सो कहना दैट्स इट। सो फिर उसने मेरी प्रीवियस एजुकेशन के बारे में पूछा, मैंने जो डिप्लोमा वगैरह किया हुआ था उसके बारे में पूछा, गैप वगैरह का मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, फंडिंग का मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि मैंने जो अपने प्रूफ से प्रॉपर ITRs लगाई हुई थी, पेरेंट्स की स्टेटमेंट्स लगाई थी अपने अकाउंट के, जितने भी मैं अकाउंट शो कर सकता था। मैंने अपना क्या बोलते हैं जो एफिडेविट होता है, एफिडेविट स्पॉन्सर एफिडेविट है जो पेरेंट्स के थ्रू, क्योंकि पेरेंट्स ने मुझे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, वो मैंने लगाया था। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, आपको उनके बारे में नॉलेज है, सो फिर आपसे क्वेश्चन इतनी नहीं होती। फिर उसने मेरे से कोर्स के बारे में पूछा, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस थी वो टेक्निकल था, इंजीनियरिंग में था। सो वो भी मैंने अच्छे से बता दिया कि इंजीनियरिंग में मैंने ये किया, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किया। उसने मुझे पूछा कि तुझे प्रोग्रामिंग आती है, मैं कहा यस आई डू। सो हार्डली ये था, लास्ट में उसने थैंक यू करके साथ में काट दिया। मैंने तो उससे रिक्वेस्ट करनी थी कि सर अगर आप वीज़ा जल्दी इशू कर सकते हो, जल्दी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हो। उसने साथ में अपने 4-5 क्वेश्चन पूछे, साथ में थैंक यू करके टक काट दी। बनता ना थोड़ा सा होता है कन्फ्यूज़ कि यार अभी कैसे थैंक यू, हमने तो बोला नहीं इसको। सो इतना सिंपल होता है। आपसे इंट्रोडक्शन होगी आपकी, बाकी क्वेश्चन ये नहीं कि क्वेश्चन प्री सेटअप किसी भी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट डालेंगे कि क्या क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कभी भी फिक्स नहीं होता कि ये आएंगे। आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी इंटरव्यू, अगर आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं पे भी किसी भी चीज़ का इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपको चीज़ें पता है एंड आपको उसको कॉन्फिडेंटली शो करना है। सो ये मेरा इंटरव्यू था, विद इन 5 मिनट्स हो गया। मैं बाहर आया तो अब सब कुछ हो गया था, मुझे अपने घर की वापसी करनी थी। फिर मैं अपने डॉर्मेट्री पे आया, वहाँ पे बैग्स वगैरह कलेक्ट किए, सामने रेलवे स्टेशन था, वहाँ से अपनी ट्रेन बुक की जलंधर के लिए। सो ट्रेन में आ गया एंड अब मुझे ये था कि रिजल्ट कितने दिनों में आ रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप में ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हैं। वहाँ पे ऐसे बच्चे कह रहे हैं किसी का 7 दिनों में आ रहा है, किसी का 10 दिनों में आ रहा है, किसी का 15 दिन हो गए वीज़ा ही नहीं आ रहा, किसी को कोई डिस्पैच अपडेट नहीं आ रहा। लकीली मैं फ्राइडे को आया था, सैटरडे को ही मुझे नोटिफिकेशन आती है कि आपका ट्रांजिट में है, इन ट्रांजिट की एम्बेसी से आपका VFS में आ रहा है, ट्रांजिट में है। ट्रांजिट मीन्स कि जब वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। सो मुझे होप और होगी, पर मुझे ये था कि नेक्स्ट डे संडे है, संडे माइट बी वर्किंग डे ना हो डिलीवरीज का, डिलीवरी पार्टनर्स का। सो माइट भी मेरा फिर मंडे को ही होगा। बट मुझे पता लगा कि ये जो डिलीवरी करते हैं वो ब्लू डार्ट के थ्रू करते हैं। सो हमारा जो वहाँ पे मैं रहता हूँ, जो अपनी सिटी में, वहाँ पे हमारे नॉन थे ब्लू डार्ट वाले। तो उनको हमने कॉल वगैरह किया कि कैसे कोई पार्सल आया, आयुष शर्मा के नाम से, कहते हैं आया है। तो संडेज को भी डिलीवरी करते रहे। सो जैसे ही आया मेरा विद इन 3 डेज, विद इन 2 डेज कि मैं जैसे इंटरव्यू देके आया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मेरा मुझे पासपोर्ट भी रिसीव हो गया। सो पासपोर्ट जब खोला, फाइनली गुड न्यूज़ आ गई थी, सारी फैमिली खुश। सो विद इन 3 डेज मुझे मेरा अपना पासपोर्ट डिस्पैच होकर मिल गया था एंड मुझे मेरा वीज़ा रिसीव हो गया था। सो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि कोई बोलता है कि 1 वीक में आएगा आपका पासपोर्ट, कोई बोलता है आपका 15 डेज में आएगा, कोई बोलता है 10 डेज में। सो दैट्स टोटली अप टू योर लक कि कैसे आपका लक चल रहा है, कैसे आपके सारी चीज़ हो रही है। हर किसी की टाइमिंग डिफरेंट होती है, हर लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हर किसी का टाइमिंग डिफरेंट होती है। सो इसमें आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि आपको इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछेगा पर्टिकुलर, आपका पासपोर्ट इसी दिन डिस्पैच होगा। सो कुछ ऐसा नहीं होता। मेरा विद इन, आप कह सकते हैं 6 to 7 डेज, विद इन 1 वीक मेरा सारा प्रोसेस हो गया। मेरे फाइल सबमिशन होगी, बायोमेट्रिक्स होगी, मेरा इंटरव्यू हो गया एंड मेरा मुझे पासपोर्ट रिसीव हो गया। सो इतना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। ये मेरी थी फाइल सबमिशन की जर्नी, फाइल सबमिशन के बाद इंटरव्यू की जर्नी, इंटरव्यू के बाद मेरी जो वीज़ा मुझे कितने दिनों में रिसीव हुआ। अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ पे स्टे कहाँ पे करें, ट्रैवल मेट्रो के थ्रू करेंगे, वो आपको लोकल से गाइड कर सकते हैं, उसमें एप्लीकेशन होती हैं, आप मेट्रो चेक कर सकते हैं अपनी। सो इतना सा एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर दे पाऊँ, सो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझे उसकी नॉलेज होगी प्रॉपरली, सो मैं डेफिनेटली आपको रिवर्ट करूँगा उसका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। दिस वॉज द फर्स्ट ब्लॉग। अब इसके बाद चैनल में न्यू ब्लॉग्स आते रहेंगे। थैंक यू।